जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग में शेयर करना चाह रही थी कि सबसे पहले तो गुरु जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरा 2 दिन डिले हो गया। पता नहीं किस असमंजस में मैं अटकी हुई थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से अब मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ की सेवा में ज्वाइन हुई हूँ। उसको रेगुलर कर पा रही हूँ और अपने पाठ भी कर पा रही हूँ। बीच में जैसे मैंने गुरुजी से साईं बाबा से कहा था कि मैं मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, तो इस हफ्ते मैं मंदिर अच्छी तरह गई, मंडे को भी गई। शिव जी की मैंने वापस से पूजा की शिवालय में जाकर। मुझे इतना अच्छा लगा जैसे मैं वापस अपने घर लौट आई हूँ। और साईं बाबा के मंदिर भी जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डुगरी मंदिर नहीं है, तो मैं अपने साईं बाबा के मंदिर में जाकर ही गुरु जी को, साईं बाबा को याद कर लेती हूँ। जैसा कि डाउट्स भी सबके मतलब बीच में चल रहे थे, तो उसमें अभी मैंने एक सत्संग में डाउट जैसा चल रहा था माइंड में, वैसे ही सुना कि नहीं, साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं। तो उसमें संगत जी भी यही शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कुछ प्रश्न किया कि साईं बाबा यदि आप एक हैं, आप और गुरुजी, क्योंकि वो साईं बाबा को मानती थी पहले, फिर गुरुजी मिले, तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यदि एक हो तो मैं साईं बाबा मंदिर में जाऊं और गुरु जी के जाऊं बड़े मंदिर, तो एक ही जैसे रंग का चोला हो। तो उस दिन उनके साथ वही हुआ, दोनों का चोला एक जैसा था। फिर उन्होंने कहा ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो उन्होंने दोबारा यही प्रे किया कि यदि साईं बाबा और गुरु जी एक ही पावर है, तो एक ही शक्ति है, तो फिर से मुझे उनका चोला सेम रंग का दिखना चाहिए। तो वो एक ही दिन में जब दोनों मंदिर जाती हैं तो उनको चोला सेम मिलता है। तो ये कितना अच्छा, मतलब मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे मन में भी चलता था, तो एक ही शक्ति है, एक ही ज्योत है। तो जब मतलब जैसे हम अपने मंदिर में जब दीपक ज्योत जलाते हैं तो एक ही ज्योत जलाते हैं ना, अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग ज्योत तो नहीं जलाते हैं। तो उसी तरह से ईश्वर की ज्योति एक ही है। ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी परसों तरसों की बात है, मेरी बेटी, मैं सो के उठी भी नहीं थी, तो वो कॉलेज से आई जब मतलब सुबह नहीं उठ पाई थी मैं, तो मैं प्रे करती थी कि गुरुजी से बच्चे खुद ही कनेक्ट हो जाएं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो बच्चों को कोई ना कोई सत्संग सुनाती रहती हूँ। तो बड़ी बेटी बोली, मम्मी आप सो रही थी, तो मैं चली गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं गुरुजी का जल पी के चली गई कि मेरे पीरियड टाइम आ रहा है, पीरियड टाइम कॉलेज में ना आए। और उसको कॉलेज में नहीं आया, और वो इतनी खुश आई शाम को जब आई, तो मैंने कहा देख, गुरुजी का बेटा ऐसा ही है। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी कि मेरे डाउट्स भी क्लियर करे आपने, और मेरी बेटी खुद से ही कनेक्ट होकर अब आपका जल लेने लग गई है।
और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था 4 महीने से, अभी पैसे-वैसे कुछ ड्यू थे हमारे जो देने थे उनको, तो उनका फ़ोन भी आया 2 बार कि मैं दे दूँगा वो पैसे, अभी थोड़े दिन में ही बस भिजवा रहा हूँ 1-2 दिन में। पूरा हिसाब ले रहे थे मेरी बेटी से, तो अच्छी तरह बात की, तबीयत भी अब उनकी ठीक है। और तीसरा ये कि जब मैं अपनी बीच में ना अपनी बेटी को मैं थोड़ा फ़ोर्स करने लग गई थी कि तू ये कोर्स कर, वो कोर्स कर, मतलब मेरे मन में इतनी एंग्ज़ायटी थी कि मैं चाह रही थी कि उसकी जॉब जल्दी लग जाए, अगर मेरी मैं नहीं कर पा रही हूँ इस एज में, थोड़ा हेल्थ वाइज़ हताश हो रही हूँ मैं, जब मुझे गुरुजी भी नहीं मिले थे। तो फिर गुरुजी का मैसेज तुरंत आया कि अपने बच्चे को फ़ोर्स मत कर, उसके साथ मैं हूँ, वो अच्छा, उसका भविष्य अच्छा होगा, उस तेरे बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। तो ये देखकर मैं इतनी रिलैक्स हो गई ना कि मुझे भी लग रहा था एज़ अ मदर मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी। तो वो भी नहीं चाह रही थी अभी इतनी जल्दी, अभी कॉलेज में आई है, 1 डेढ़ साल ही हुए हैं। तो वो चीज़ गुरुजी ने सँभाली और मेरे मन को ऐसी शांति दी कि नहीं, गुरुजी के हाथ में है, गुरुजी देख लेंगे, उसकी जॉब भी लगेगी। फिर उसके संपर्क में कुछ ऐसे दोस्त आए जो कोर्स में बता रही थी कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे, उसको लग रहा था मैं उसके ऊपर थोप रही हूँ। लेकिन वही कोर्स, वही बातें जब उसकी फ्रेंड्स ने की, उसको साथ मिले कुछ लोग, तो उसको लगा हाँ, मम्मी मैं ये करना चाहती हूँ। उसने बोला मम्मी मैं ये वाली इस तरह से मैं तैयारी करूँगी तो मेरा अच्छा नौकरी सरकारी लग जाएगी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मैं इसको समझाना चाह रही थी इसको खुद ही समझ में आ गया। और जो कोर्स कंप्यूटर वाला मैंने उसको करवा रही थी ज़बरदस्ती, तो वो भी उसकी फ्रेंड भी कर रही थी, तो उसको अच्छा लगा कि हाँ, नॉर्मल है। तो बच्चों के साथ भी कई बार रिलेशन ना बिगड़ते-बिगड़ते गुरुजी ऐसे बचा लेते हैं कि मुझे लगता था कि बच्चे मेरी बात समझे, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ बच्चे शाइन करें। फिर गुरुजी की बार-बार आती रहती है कि नहीं, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है। तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। अब बच्चों के पीछे नहीं पड़ती कि भई इसी तरह ऐसे करो, ये करो, इतना क्योंकि अपनी एंग्ज़ायटी, टेंशन और मुझे महसूस भी हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी। तो मुझे इन सब चीज़ों से मुझे और मेरे बच्चों को बचाया गुरुजी, इसका अनंतम कोटि शुक्राना। और अभी पिछले 2, जैसे मैंने बताया, 4 महीने से मेरे हस्बैंड ने पैसे नहीं भेजे थे, तो मेरे पास कैश की भी कमी हो रही थी, तो मैं सोच रही थी 2 दिन से कैश निकालूँ, तो क्रेडिट कार्ड से मैं निकालना नहीं चाह रही थी। तो आज अचानक जब मेरी मेड 2 दिन की छुट्टी के बाद आई, तो कैश लेकर आई, बोली भाभी ये कैश ले लो, मेरे को पैसे आप वैसे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे ज़रूरत है। मुझे कोई किश्त चुकानी है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सुबह-सुबह कैश आ गया हाथ में। 3200 रुपए तो मेरे को जाके निकालने नहीं पड़ेंगे। तो मतलब ऐसी छोटी-छोटी बातें भी गुरुजी ऐसे सॉल्व कर देते हैं, जबकि मैं कई बार गुरुजी से थोड़ा-सा अपसेट भी हो जाती हूँ कि मेरी जो चीज़ मुझे असली चाहिए, पूरा हमारा सेटलमेंट सब कुछ खोया है जो वापस वो नहीं हो रहा है, तो बेचैन भी होती हूँ मैं। और गुरुजी, बेचैन भी होती हूँ, क्षमा भी माँगती रहती हूँ आपसे, लेकिन लगातार सत्संग भेज-भेज कर आप जिस तरह से मुझे निखार रहे हो, मुझे ला रहे हो। अभी कल भी मैंने एक सत्संग सुना, बहुत लंबा था और बहुत ही प्यारा। वो संगत जी शेयर कर रहे थे वही सब चीज़ें कि जैसे हम गुज़रते हैं इन सब तकलीफ़ों से, तो वो हमारे अपने कर्म होते हैं। हम अपने उन्होंने इतनी अच्छी तरह डिफ़ाइन किया ना कि हम अपने कर्मों को सहन जो हमने किया है, तो इस जन्म में जो हमारे दुश्मन हैं या हमारे पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो सब हमारा पुराने कर्मों का हिसाब चुक रहा है, और गुरुजी भी यही कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना, इसकी गहराई तक जाना बड़ा मुश्किल होता है जब तक, है ना, पुराने संगत जियों के सत्संग सुनो, तो कितना आनंद आता है कि उसमें उनके कैसे-कैसे कष्ट काटते ही चले गए गुरुजी। और कैसे-कैसे उनका कैंसर, किसी का कुछ कैसे काटते चले गए गुरुजी, और कैसे उनके जीवन में इतना अनंतम सुख आ गया। तो वो जब सुनने में लगता है ना कि हाँ, मतलब एक 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 आस इतनी अच्छी, एक हिम्मत आ जाती है, एक सहारा मिल जाता है कि गुरुजी हैं तो अब सब कुछ देख लेंगे, तो हमें इतनी टेंशन, एंग्ज़ायटी लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, टेंशन लेते हैं। और वो टेंशन, एंग्ज़ायटी, मुझे भी यही लगता है कि जब मैं लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करती थी, अभी भी करती हूँ, क्योंकि वही है, सारे भगवानों का निचोड़ वही है। कृष्ण जी के पास जाएँ, चाहे शिव जी के पास जाएँ, जो हमारे पुराने कर्म हैं, उसकी क्षमा हमें माँगनी होती है। तो उसमें यही था कि जो भी हमारे माड़े कर्म हैं, वो हम अब चुका रहे हैं, तो अब हम कम से कम और माड़े कर्म ना करें, और कोशिश करें कि, है ना, जितना हो समर्पण भाव से गुरु जी को याद करते रहें। हालाँकि ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि किस तरह से अपने कर्मों को
अपनी सब चीज़ों को गुरुजी के चरणों में सौंप दें तो गुरुजी वो शक्ति है, वो ईश्वर, वो परमात्मा है, स्वयं ब्रह्मांड के रचिता हैं वो, और उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है, तो उनके हाथों में तो सारा जादू ही है। तो हम क्या चीज़ हैं? तो फिर भी हम भगवानों में जैसे भेदभाव करने लग जाते हैं और ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो गुरुजी ने कहीं भी नहीं बोला कि अगर आप कृष्ण जी में मानते हैं तो नहीं मानिए या छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके रेगुलर पूजा पाठ थे वो वैसे ही करते रहें। मैं तो करती रहती हूँ और मैं गुरुजी को भी याद करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, तो बड़ा सुकून और शांति मिलती है कि हाँ, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो भगवान थे पहले, उन्होंने मुझे कितना अच्छी तरह से गुरुजी से कनेक्ट किया और गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह फिर से वही ज्ञान, वही सबक मुझे वापस सिखाया। सब भगवानों का, सब धर्मों का एक ही निचोड़ है कि हम अच्छे इंसान बन पाएँ। लेकिन हम किसी भी धर्म में चले जाएँ, हम पूरी तरह से अच्छे नहीं बन पाते हैं, इसीलिए हमें गुरु का सहारा चाहिए होता है। हमसे पग-पग पे पाप होते हैं, गलतियाँ होती हैं और पिछले जन्मों में जो करा है वो तो है ही है, तो इस जन्म में वो हिसाब चुका रहे हैं, फिर हमें लगता है गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारे हिसाब चुक रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमारी परीक्षा हो रही है, गुरुजी बहुत कठिन परीक्षा है, गुरुजी अब सहन नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ, मतलब मेरे को जो समझ में आता है कि जो जो हम पर ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी होता है या घर बर्बाद हुआ, तो हमने कभी किसी का किया होगा माड़ा। तो उसके लिए और मैं दूसरा शुक्राना करना चाह रही थी कि गुरुजी यही सब सोचते-सोचते जब मैं चल रही थी कि मेरे मेरे बच्चों ने कुछ किया होगा, तो मेरे दोनों बच्चे इतनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित खुशी-खुशी वापस आते हैं, घर का माहौल भी अच्छा हो रहा है। छोटी बेटी के एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो रहे हैं। दोनों बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो साईं बाबा और गुरु की कृपा से ही हुआ है, वरना हो ही नहीं सकता था। मैं तो पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी थी मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो उस लाचार गड्डी को खड़ा करके आप चला रहे हैं गुरुजी। मैं कैसे शुक्राना करूँ? मुझे नहीं आता गुरुजी, आपकी वडियाइयाँ करना, आपका बखान करना, सच में मेरे जैसे तुच्छ मानव के बस की नहीं है। मैं तो सिर्फ़ आपका मंत्र जाप ही कर सकती हूँ गुरुजी, और अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी।